ये दुल्हन किसके लिए बनी थी और सज सवर के किससे मिलने गई थी और किसके साथ इसने पूरी रात बिताई थी। इस बेचारी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये खबर बाहर निकल जाएगी। इसको आते जाते इसी के किसी रिलेटिव ने देख लिया कराची में, जहां ये बंगले पर गई थी। आज वो पूरी स्टोरी आप सबको मैं सुनाने और बताने वाली, और बंगले वाला कौन है वो भी मैं आप सबको बताने वाली हूँ, और आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। दिल थाम लो भाई, किसी को टैग वैक ना हो जाए किसी सपोर्टर को, क्योंकि जो सपोर्टर है ना वो आजकल बड़े मच्छरे हुए हैं। तो इसलिए उनको मैं बताऊंगी कि उनको कौन सा मच्छर काटने वाला है, और आप लोगों की पिटारा मैडम किसके साथ रात बिता के आई है, वो भी दुल्हन बन के। वो कौन सा आशिक था, ओ माय गॉड, आय हाय 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 मुझे तो हंसी आ रही भाई। एनिवर्सरी पे हस्बैंड नहीं था तो नो प्रॉब्लम, बेशक वो नहीं था। गोंचू थोड़ा हौसला रखती, थोड़ी तसल्ली रखती, क्या पता वो करीब आ ही जाता, या वो नहीं आ सकता था तो तुम चली जाती। तो मेरे तो ख्याल में बिल्लो और चाचा ने भी नहीं पूछा कि ये वाला वक्त, पर वक्त वो इतना था ना, इसने मैनेज कर लिया होगा। ये इतनी शातिर है, इसने मैनेज कर लिया होगा। और मेरे पास इसके प्रूफ भी पहुंच चुके हैं। मैं विद प्रूफ बात करती हूँ, मैं बगैर प्रूफ के बात नहीं करती। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप सबको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी, और हर चीज़ मैं क्लियर कट बताऊंगी। कोई भी बात किसी भी रोले में मैं नहीं रखने वाली। और वो कौन सा बंगला था और वहाँ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, हाय कैसे कैसे हुआ, मैं कौन सा ऊपर गड़ी थी वो चीज़ नहीं बताऊंगी वो आप खुद अंदाज़ा कर लेना कि जब कोई दुल्हन सज सवर के कहीं जाती है तो फिर कैसा वक्त गुजरा होगा। ये तो वो जानती है या फिर वो जानता है जिसके साथ गुजरा है। हम तो अंदाज़ा ही कर सकते हैं, क्योंकि अंदर की जो कहानी है बेडरूम की वो तो बाहर नहीं आ सकती। जैसे लोगों ने रोला डाला हुआ था क्रॉन होटल हो रही थी यहाँ पर, तो लेकिन आज तक कोई कुछ नहीं बता सका। क्रॉन होटल वाला मामला भी मैं ही सॉल्व करूँगी, क्योंकि मैं कराची जा ही रही हूँ इंशाल्लाह। तो ये वाला मामला भी मैं देख के आऊँगी कि क्रॉन होटल कहाँ था और उसके अंदर कौन था और उसके बाहर कौन था और वहाँ पर हुआ क्या था। ये सब कुछ लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। जब इतना कुछ मैं पता कर सकती हूँ, इतना कुछ मेरे पास पहुँच सकता है, तो ये भी कौन सा मुश्किल काम है। दरवाज़ा बंद करो, इसको भी सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगी, यानी कोई सबूत लाने की कोशिश करूँगी। तो आज आप लोग ये देखें कि ये मामला दुल्हन वाले क्या हैं और दुल्हन कहाँ और किसके पास गई थी। अगली दुल्हन बनी, अगली गई वहाँ जहाँ उसको जाना चाहिए था, जहाँ उसके चाहने वाले थे, जो हर टाइम उसका ख्याल रखते हैं, उसके लिए गाड़ियाँ बजवाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो व्यूवर्स इस वीडियो को एंड तक देखें, आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है, और इसकी पूरी की पूरी कहानी आप सबके सामने मैं खोल कर रखने वाली हूँ। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट बगैर टाइम ज़ाया किए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो मेरी तो उस वक्त से हंसी नहीं रुक रही जब से मुझे कॉल आई और मुझे ये पूरी स्टोरी बताई गई है, और उन लोगों ने पिक्चर भी इसकी उतार ली है। जब ये वहाँ पर पिक ड्रॉप हुई थी, पिक्चर भी उतार ली हैं, लेकिन वो पिक्चर मैं यहाँ नहीं लगा सकती अपने चैनल पे, क्योंकि पहले भी ऐसे ऑडियो पिक्चर चीज़ें लगाने की वजह से मेरे चैनल को इफ़ेक्ट आया था। तो मैं आप लोगों को अपनी ज़बानी बताऊंगी। हाँ, ज़रूरत पेश आने पर अगर किसी को बहुत ज़रूरत हुई तो हम पिक्चर को कहीं शेयर कर देंगे, ताकि आप लोग वहाँ पे वो देख सकें। पिक ड्रॉप जब हो रहा था उस वक़्त की पिक्चर भी उतर गई हैं, और वो साहब कौन है जहाँ मैडम गई थी वो भी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक मैं वाहिद हूँ जहाँ से आपको सच्ची और पक्की स्टोरियाँ मिल सकती हैं। वो इसलिए कि बताने वाले रिश्तेदारों के तो बहुत सारे चैनलों वालों के साथ राब्ते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बंदा या बंदी है या फिर जो भी है कि जो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अंदर का है। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो मुझे बता सकता है। और दूसरी बात यह है कि उसको मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है ना कि कभी ज़िंदगी भर जब तक वो नहीं बोलेंगे मैं नहीं बताऊंगी कि वो कौन है। बेशक कुछ भी दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मैं इधर से इधर नहीं हो सकती।
क्योंकि इंसान की ज़ुबान भी कोई चीज़ होती है। तो इसलिए उनको पता है कि बेबो आंटी वाहिद एक वो है कि जो ये चीज़ नहीं एक्सपोज करेगी कि मुझे किसने बताया, बेशक वो पकड़ी भी क्यों ना जाए, लेकिन ये चीज़ एक्सपोज नहीं करेगी। तो वाकई हकीकत में ऐसा ही है कि मैं ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करूँगी कि मुझे किसने बताया। हाँ, अगर वो लोग कहेंगे कि अब आप हमें एक्सपोज कर दो तो फिर मैं कर दूंगी। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बताने वालों। आई लव यू माय डियर माय सन, आई लव यू। आप लोग बहुत अच्छे हो जो ऐसी खबरें हमें देते हो और इस पिटारा को एक्सपोज करते हो। और जो हस्बैंड नहीं था और उसके बाद वो कहाँ गई थी ये वाली रात मनाने और ये वाला अपना वक्त बिताने, वो मैं आप सबको बताने वाली हूँ। और आप सब दिल थाम लो और ज़रा होशियार, वो कहते हैं ना होशियार हो जाएं, बादशाह सलामत आ रहे हैं। तो अभी वही होने वाला है यहाँ पर भी। यकीन करो मेरी तो उस वक्त की हंसी नहीं रुक रही यार। मतलब ऐसे भी माँ घर में है, एक वो बाबा घर में है, तो फिर भी मतलब वो भी नहीं पूछते कि तुम रात भर कहाँ थी, तुम पूरी रात क्यों नहीं आई। ठीक है तुम ब्राइडल बनी कोई बात नहीं, तुमने शूट किया कोई बात नहीं, ये एक तुम्हारा काम है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन उसके बाद काम करने के बाद शूट के बाद पूरी रात थी जो, वो कहाँ थी बिल्लो रानी, कहो तो अभी गाना भूल गई मैं, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। हाँ हो बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, जरा पूछो तो ये रात कहाँ रही थी। बिल्लो रानी भी कैसे पूछेगी क्योंकि सारा खानदान एक ही करैक्टर का मालिक है, तो पूछेगा कैसे कि भाई तुम कहाँ थी और तुम कहाँ थी। मसला ये है। बाकी रहेगी वो चाचे की बात, तो वो भी बेचारा कैसे पूछेगा, क्योंकि वो चाचा ही तो था जो पिटारा ने चादर के नीचे छुप के देखा था छुप के देखा था कि उसके घर में क्या हो रहा था। उसने बताया था ना अपने वो समा पे जो उसने चैनल बनाया हुआ है, पता नहीं 12 का 17 का समा के 17 का जहां, उसके ऊपर उसने बताया था कि मैं चारपाई के नीचे लेटी छुपी थी तो मैंने जना होते हुए देखा था। वो इसने अपनी वो बिल्लो रानी को ही देखा था, अपनी माँ को ही देखा था, और ये किसी और को लगा रही थी। ये इतनी शातिर है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और क्या पता उस माँ को भी पता हो या ना पता हो कि वो मैं ही थी जिसको इसने देखा था, क्या पता उसको भी कहीं और लगा दिया हो कि भाई मैं उसकी इसकी बात कर रही थी। अब एक घर में जब पूरा खानदान ही ऐसा हो तो फिर आप किसी को भी कह सकते हो कि मैंने तो इसको नहीं, मैंने तो उसको बोला है। जब आप नाम नहीं ले रहे, जब आप रोले में बात को रखते हो तो आप कुछ भी बोल सकते हो, और ऐसे ही इसने किया था। तो घोंचू आजा जल्दी जल्दी वापस, कुछ बहारें तुम भी लूट लो, कहीं ऐसा ना हो कि सारी बहारें लोग ही सारी जिंदगी लूटते रहें। ओ बेशर्मो अब तो रुक जाओ, अब तो रुक जाओ, अब तो तुम लोग के चैनल भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अगर पहले आप लोगों के पास कुछ नहीं था, किसी मजबूरी की वजह से आप लोग अगर कुछ भी ऐसा करते थे तो चलो वो आप लोगों का कल था वो गुजर गया। लेकिन आज जो आज है आप लोगों का, उसको देखो और उसको देखते हुए आगे चलो, आगे बढ़ो, पीछे वालों को भूल जाओ। लेकिन कहाँ कहाँ भूलते हो तुम लोग। पैसे की हबस तो शायद ख़त्म हो जाती हो, लेकिन इस बेचारी को जो हबस है वो ख़त्म नहीं होती। वो उसको मिटाने गई थी अपने उस यार के पास जिसका बंगला है कराची में। अक्सर ये उसकी गाड़ी भी पहले मंगवाती होती थी। अब उस बंदे का नाम मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे कहा गया कि उस बंदे का नाम जो है एक्सपोज ना करना। बस इतना इशारा दे देना कि जिसकी गाड़ी तुम मंगवाती होती थी, कभी कभी उसकी गाड़ी पे सैर वैर करती होती थी। शायद मैं भी एक बार कराची गई थी तो ये किसी की गाड़ी लेके आए थे। अब मुझे ये नहीं कन्फर्म कि वो उसी गाड़ी वाले के पास गई है या फिर किसी और के पास गई है, ये मुझे कन्फर्म नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि बस उसका नाम एक्सपोज नहीं करना, वक्त आने पर हम आपको बताएंगे। अगर हम बताएंगे तो बेशक आप नाम एक्सपोज कर देना। अच्छा मज़े की बात ये भी है कि वो है भी कोई ऑफिसर है,
मतलब वो क्या करता है, मतलब किस महकमे में है, ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं उसको एक्सपोज नहीं करना चाहती। और कोई ये भी ना सोचे कि शायद वो किस पोस्ट पे है, इसलिए भाई डरती वरती नहीं हूँ मैं। हाँ, आप लोग ना करो और जना करो और ऐसी गलतियां करो तो वाम क्यों डरेगी? डरेंगे आप तो बस किसी वजह से। मैं आपको एक्सपोज नहीं कर रही, तो कोई ऐसी वैसी गलती ना करना, क्योंकि तुम्हारे बंगले की, तुम्हारी गाड़ी की सारे प्रूफ्स मेरे पास हैं, पिक्चर्स मेरे पास हैं, तो मैं वो लगाने से भी नहीं रुकूंगी, क्योंकि मैं हूँ बेबो। तो बेबो कुछ भी कर देती है। बात दिया मारियां कुचां दे, पंजाबी दी मिसाल कहते जो करना है करो, बात दिया मारियां कुचां दे, बात दिया बाद में देखेंगे। तो ये मामलात हैं। तो अगर आपको मैंने एक्सपोज नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी पोस्ट पे हो। शायद कि किसी तरफ से हम नहीं चाहते कि आपका घर खराब हो, या फिर वो आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो परेशान हो, या फिर आपकी बीवी परेशान हो, क्योंकि अभी तो लोग डाउट में रहेंगे और वो भी डाउट में, क्योंकि व्लॉग्स तो वो भी देखती है, आपको पता ही है क्यों ना भाईजान, व्लॉग देखती है ना, आपके घर में भी पिटारा कई बार आई है। तो इसलिए पिक्चर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बड़े लोगों के घर में गई है, तो इसलिए लोग सारे बेचारे सोचते ही रहेंगे, है मेरा हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड कहीं मेरे वाला तो नहीं था, कहीं मेरे वाला। सोचो तुसी सोचो, हाँ, वक्त आएगा तो 10 भी देवांगी। अगर कोई किसी ने हैंकी बहंकी करने की कोशिश की तो बता देंगे, अपना क्या है अपन ने तो सच यहाँ रखना है, सच बताना है। हाँ घोंचू, अगर आपको ज़रूरत हुई, मतलब आपको ज़रूरत क्या होगी घोंचू, आपको तो सारा कुछ पता है, आपने वो पिक्चर क्या करनी, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है। नहीं तो मैं सोच रही थी कि अगर आपको ज़रूरत हुई तो मैं आपको दे दूंगी। आपकी नई नवेली दुल्हन किसके पास गई थी और कहाँ से इसकी फ़ोटो खींची गई थी, कैसा है, आप ज़रा सोचो कि ये सब कुछ। अच्छा हुआ अचानक है, वो लोग भी वहाँ से गुजर रहे थे और ये मैडम भी वहाँ पर ही उतर रही थी, और ये 2 घंटे वहाँ पर रुकी है, पूरे 2 घंटे। बंदा बेचारा वहीं पे थम गया। जैसे ही उसने मुझे बताया है ना कि ये मामला हुआ है, मैं कहा रुक थोड़ी देर, वेख कितनी को देर रुक दी। फिर जब इंसान इंतजार कर रहा होता है ना, वो इंतजार बंदा थोड़ा सा करता कहता अच्छा चलो 5-10 मिनट और कर लेता हूँ, थोड़ा सा करता कहता 5-10 मिनट और कर लेता हूँ। अच्छा उसने कहा अब घंटा गुजर गया, अब मैं और नहीं करूँगा, क्या पता इसने पूरी रात रुकना हो, मैं आगे कहीं काम जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा जाओ। इत्तेफाक की बात है वो वापस आ रहा था, उसने कहा अच्छा थोड़ा सा रुक के देख लेता हूँ। जब वो वापस आया उसने थोड़ा सा रुक के देखा, ऐसे 10-15 मिनट, तो मैडम निकल पड़ी वहां पे। तो उसने कहा कि ये कोई 2 घंटे 2.25 घंटे इतना टाइम जो है ये यहाँ पर रुकी है और अब ये जा रही है। तो मैंने आने जाने की दोनों ही पिक्चर बना ली है। मैंने कहा ज़बरदस्त, वेल एंड गुड, और मुझे कर दो सेंड। और फिर ये हुआ मामलात। तो पिटारा कहीं डूब के मार जाओ भाई, इतना तुम्हारे पास है, तुम टिकट कराती, वीज़ा लेती, वो तो एक 1 वीक का भी लेती, इतना खर्चा नहीं होना। तो गोंचू के पास चली जाना था। मेरे ख्याल में गोंचू के पास वो सब अवेलेबल नहीं होगा जो यहाँ बंगले से मिला जो सब बंगले से मिला वो सब शायद वीवर वहाँ ना हो, क्योंकि इसीलिए तो फिर वो शुरू की पड़ी आते हैं, अब जान ही ना रही। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, उस बेचारी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये लोगों को पता चल जाएगा। तो मैडम ज़रा संभल के, आप खुद को एक सेलिब्रिटी समझती हो जो कि आप नहीं हो। आप नॉर्मल सी एक यूट्यूबर हो, जैसे कि हम सब हैं, ऐसे ही तुम हो। फॉलोअर होने से बंदा सेलिब्रिटी नहीं बनता, तो वो मत समझो। और थोड़ा एहतियात से कहीं आना जाना भी हो तो बुर्का पहन लिया करो ताकि लोगों को पता ना चले हाँ, अगर बुर्का भी पहन के जब घर से निकलती हो तो ज़रा चारों तरफ छाती मरवा लिया करो कि किसी साइड पे कोई खड़ा तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा, किसी ने कैमरा तो नहीं फिट कर रखा मेरे घर के बाहर। कुछ अर्सा पहले वो काली कार मैंने बताया था, नंबर शंबर सब कुछ, तो वो भी ये पकड़ी गई थी। और अब ये फिर एक बात तो मैंने आज तक तुम लोगों को नहीं बताई, वो भी हुई थी इनके घर में। अच्छा बड़ा हंगामा हुआ था, ओ माय गॉड हंगामा मैंने बता दिया कहीं इनको पता नहीं चल दो, बल्कि एक हंगामा होता है अपना, इनके घर में तो कई हंगामे होते हैं। अब इनको क्या पता मैं कौन से वाले की बात करती हूँ, ठीक है, वक्त आने पर वो भी बता देंगे, नो प्रॉब्लम। तो इसी के साथ मैं आप सबसे जाना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप सबको अच्छा लगा है
ये सच्चाई जो आप सबको बताई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, इतनी बार मैं अड़ी हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है ना। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए चाहूंगी इजाजत। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।